बाइबल के अनुसार जब मनुष्य मरता है तो उसका शारीरिक शरीर मिट्टी में चला जाता है और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया था। इसका वर्णन सबोपदेशक 12:7 में मिलता है। उसमें लिखा है, तब मिट्टी पहले की नाई पृथ्वी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जो उसे दिया था लौट जाएगी। बाइबल में मृत्यु के बाद 2 प्रमुख परिणाम बताए गए हैं। नंबर 1, धर्मी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग में अनंत जीवन का वरदान मिलता है। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। नंबर 2, अधर्मी जो परमेश्वर से विमुख रहते हैं, उन्हें न्याय के बाद नरक या अनंत दंड का सामना करना पड़ता है। मती 25:46 में इस प्रकार लिखता है, और वे अनंत दंड में जाएंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में। बाइबल के अनुसार मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा परमेश्वर के पास लौटती है और अंतिम दिन यानी न्याय के दिन उसे उसके विश्वास और कार्य के अनुसार या तो स्वर्ग अर्थात अनंत जीवन या तो नरक अर्थात अनंत दंड में भेजा जाएगा। प्रमुख सिद्धांत। नंबर 1, मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। सबोपदेशक 12:7 में लिखा है, तब मिट्टी पहले की नाई पृथ्वी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जो उसे दिया था लौट जाएगी। नंबर 2, फिर होगा न्याय। इब्रानियों 9:27 में इस प्रकार लिखता है, जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उदाहरण, लूका 16:19 से लेकर के 31, धनी और लाजर की कहानी। कहानी का सार, एक धनी आदमी रोज शानो शौकत से जीता था। गरीब लाजर नामक व्यक्ति उसके फाटक पर खड़ा रहता था, घाव से भरा हुआ। जब दोनों मरे, लाजर को स्वर्गदूत ने अब्राहम की गोद अर्थात स्वर्ग में पहुंचाया। धनी आदमी नरक में पीड़ा में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह चाहता है कि लाजर उसे पानी की एक बूंद दे, लेकिन नहीं दिया जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक निश्चित स्थान मिल जाता है, आराम या पीड़ा। सारांश, बाइबल के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। अंतिम न्याय के दिन सबको उनके कामों और विश्वास के अनुसार पुरस्कार या दंड मिलेगा। उदाहरण में लाजर को स्वर्ग में आराम मिला और धनी को नरक में पीड़ा। आइए धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, जो बाइबल में से ली गई है और यह बताती है कि मनुष्य के मरने के बाद कहाँ जाता है। कहानी का नाम, धनी और लाजर। लूका 16:19 से लेकर के 31 में इसका वर्णन पाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा, सुंदर कपड़े और स्वादिष्ट भोजन था। वह हर दिन उत्सव की तरह जीवन बिताता था। उसी नगर में एक गरीब आदमी लाजर नाम का भी था। वह बीमार और भूखा था। वह हर दिन उस धनी आदमी के घर के फाटक पर बैठा रहता था, यह आशा करते हुए कि कोई उसे बचा कुचा खाना दे दे। उसके शरीर पर घाव थे और कुत्ते आकर उसे चाटते थे। समय बीता और एक दिन लाजर मर गया। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे स्वर्ग में अब्राहम की गोद में ले गए, जहां उसे आराम और शांति मिली। कुछ समय बाद धनी आदमी भी मर गया, लेकिन उसे स्वर्ग नहीं मिला। वह नरक में पीड़ा में पहुंचा। वहां से उसने देखा कि लाजर अब्राहम की गोद में आराम कर रहा है। धनी आदमी ने पुकार कर कहा, हे अब्राहम, कृपया लाजर को भेजो कि वह मेरी जीभ पर पानी की एक बूंद टपका दे। मैं यहाँ आग में बहुत पीड़ा में हूँ। अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा, याद कर कि जीवन में तूने बहुत सुख पाए और लाजर ने दुख। अब वह यहाँ शांति में है और तू पीड़ा में, और हमारे बीच एक गहरी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इस कहानी से क्या सीखते हैं? बाइबल सिखाती है मृत्यु के बाद आत्मा एक स्थान पर जाती है, आराम अर्थात स्वर्ग या तो पीड़ा अर्थात नरक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जीवन में कैसे कर्म किए और क्या हमने परमेश्वर पर विश्वास किया। धन या गरीब से नहीं, बल्कि दिल की स्थिति और परमेश्वर में विश्वास से फर्क पड़ता है। बाइबल के अनुसार मरने से पहले हमें कैसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो? एक पवित्र, प्रेमीय, न्यायपूर्ण और विश्वास से भरा जीवन। यह जीवन केवल बाहरी धार्मिकता नहीं, बल्कि अंदरूनी परिवर्तन से और सच्चे मन से परमेश्वर के साथ संबंध में होना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? नंबर 1, परमेश्वर से प्रेम करें। मती
37 से लेकर के 38 में इस प्रकार लिखता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। नंबर 2, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। मत्ती 22 का 39 में इस प्रकार लिखता है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। नंबर 3, पवित्र और धर्मी जीवन जिए। पहला पतरस 1 का 15 से 16 में इस प्रकार लिखता है, जैसा वह पवित्र है जिसने तुझे बुलाया, वैसा ही तू भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। नंबर 4, पछताव करें और यीशु पर विश्वास करें। प्रेरितों के काम 3 का 19 में इस प्रकार लिखता है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। नंबर 5, दूसरों की सेवा करें और नम्र रहें। गलतियों 5 का 13 में इस प्रकार लिखता है, प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। नंबर 6, सत्य और न्याय के साथ चलें। मीका 6 का 8 में इस प्रकार लिखता है, वह तुमसे यह चाहता है कि तू न्याय करे, करुणा से प्रीति रखे और नम्रता से अपने परमेश्वर के साथ चले। संक्षेप में, हमारे जीवन में परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करना चाहिए, पवित्र आत्मा और नम्रता से जीना चाहिए, दया, सेवा और विश्वास से भरा जीवन जीना चाहिए, पछताव करके यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद जवाबदेही होगी। मेरे दोस्त, आज हम लोग ने इस वीडियो में जाना कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, उसका आत्मा कहाँ जाता है। 2 स्थान निश्चित तय किया गया है, या तो स्वर्ग अर्थात अनंत जीवन में, या तो नरक अर्थात अनंत पीड़ा में। और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपना आत्मा को कहाँ पे ले जाते हैं। और मैंने अंत में आपको ये भी बताया कि यदि हमें स्वर्ग जाना है तो किस प्रकार हमें जीना चाहिए। इस वचन पर आप सभी हर दिन मनन कीजिए। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बढ़ते चलिए एक आत्मिक जीवन की ओर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।